अगर ईमानदार नहीं है 1 महीने देगा, 2 महीने देगा, अगर आप बीज खा गए तीसरे महीने ठुनठुना बजाओगे भाई साहब। सारे बोले हालेलुया। ऐसा ही होता है लोगों के घर में कि लोगों के घर में ठुनठुने बज रहे, नौकरी तो है, अरे घर में बरकत नहीं है, घर में कलेश है। लेकिन अगर आज रात आप अपने सोचने का तंबू चौड़ा कर लें, अगर आज अपने सोचने का तंबू चौड़ा कर लें कि ये पादरी सही बता रहे हैं, आज रात आपके बैंक बैलेंस चौड़े हो जाएंगे। विश्वास करने वाले अमीर होंगे आज रात, और ना विश्वास करने वाले गरीब होंगे आज। सारे बोलो हालेलुया। देखो न्याय व्यवस्था 27 के 30-31 में लिखा, मैं कह रहा हूं कि अगर जो काम नहीं बना आज मैं बनवाऊंगा तुम्हारा वचन से। लेकिन आपको विश्वास करना, जब प्रचार हो रहा था ना दान दशमांश देने का, तो लोग उठ उठ के भाग जाते हैं, पता है छोड़ यार ये तो हमने सुना हुआ है। लेकिन आपको नहीं पता इस सुने हुए में कुछ नया मिराकल होने वाला आज रात। हाँ हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वह वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसे छुड़ाए। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा है करें कि जो भी कुछ है वो परमेश्वर का है। अगर कोई दशमांश करें कि अगर रखना चाहे तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है 5 गुना, जब तक उसका नुकसान ना हो जाए तब तक करें कि शैतान उसके घर से नहीं जाएगा। सुन रहे हो, अमल कर रहे हो। करे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा हमें ये आशीष नहीं मिला, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ पर क्लियर लिख दिया परमेश्वर ने, करा दशमांश पवित्र है, इसलिए हव्वा को नहीं पता था करे कि मेरा जो बीज है परमेश्वर ने जो उसको खाने के लिए बाग दिया था, लेकिन बीज भी दिया था, लेकिन उसने बीज को पवित्रताई के साथ नहीं रखा, उसने छू लिया और वो बंगले में से बाहर आकर झोपड़ी वाले मकान में आ गई है। आज मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन आज आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ जो लोग इस समय समझ रहे हैं इस बात को, अगर आज आपने फैसला ले लिया है, यहाँ पर लिखा है जो दशमांश को छुएगा करे कि वो पवित्र है। करे कि अगर छुओगे आग से खेलोगे तो क्या होगा, गरीब हो जाता है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परेशानियों में चले जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग बीज के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बीज परमेश्वर ने आपको दिया है, खाने के लिए रोटी दी है, खाने के लिए आपको फैक्ट्री दी है, आपको जॉब दिए, बिजनेस दिए, सब कुछ दिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के बीज को छू रहे हो तो कहता है 5 गुना नुकसान होगा उन व्यक्तियों का। लेकिन अगर आज आप विश्वास करें, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपके नुकसान की भरपूरी इसी साल के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। शैतान जानबूझकर लोगों को फिजूल खर्ची कराता है। उसको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को किसी न किसी तरीके से जो दशमांश नहीं देते उनके पैसे निकलवाने होते हैं, जो बीज नहीं डालते, जो बीज को खा जाते हैं। एक बार एक लड़का अपनी माँ को कह रहा, अपने बाप को कह रहा, पापा पापा मैंने पेपे जीन्स लेनी है, पेपे जीन्स। उसका बाप कह रहा पेपे जीन्स, कह रहा चल शोरूम में, और गया। उसके बाप ने स्टिकर पे देखा 7,000 रुपए की पैंट, कह रहा अबे पेपे जीन्स क्या करना, पापा जीन्स ले ले। अबे पापा जीन्स ले ले, पेपे जीन्स क्या करना, 100 रुपए की आएगी, 200 की आएगी। लेकिन कह रहा नहीं मैंने तो यही चाहिए, यही चाहिए। और उसकी माँ बोल रही है, कह रही बच्चे के लिए तो कमाते हो, दो ना। और 7,000 बेचारे ने, 15,000 कमाने वाला 7,000 दे रहा है, और बेचारा खर्चे में चला गया, प्रॉब्लम में चला गया, समस्या में चला गया। आज शैतान बहुत सारे लोगों के साथ कह रहा फिजूल खर्ची कराता है, और माँ बाप को पता नहीं होता। कह रहा क्योंकि शैतान उनकी आशीषों को निगलना चाहता है। बाइबल बताती है कि निगलने वाली आत्माएं होती हैं, और वो निगल जाती हैं आपके बैंक बैलेंस को, सोने को, गोल्ड को, कॉइन को, हर चीज को निगल जाती हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए ठहराया, कह रहा मैं रोटियां दूंगा, मैं बिजनेस दूंगा, मैं फैक्ट्रियां दूंगा, मैं विदेश दूंगा, लेकिन बीज मत खाना। अगर बीज खाओगे, बीज को छुओगे, तो कह रहा कि हव्वा की तरह सीधा झोपड़ी में आ जाओगे। अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप फिर से महल में जाना चाहते हैं तो आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अपने चरित्र में ईमानदारी रखूंगा, मैं सुबह उठूंगा, प्रार्थना के साथ तेरे सामने आऊंगा, जो कमाई करूंगा परमेश्वर उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर आपको फिर से तैयार कर रहा है कहीं से कहीं ले जाने के लिए। 2 लोगों को हाथ मिलाओ और बोलो कि तू कहीं फिट होने वाला आज रात।
हाँ, मोटी औरत कह रही दीवार में फिट ना कर दियो मेरे को।